टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या सच में फेमिनिज्म सिर्फ इक्वल राइट्स के लिए है और इसको फ्यूल कर रहा है आज का मीडिया मेल बैशिंग वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं? क्या ये सच में इक्वल राइट्स है? मैस्कुलिनिटी सिर्फ डोमिनेंस का सिंबल है और फेमिनिज्म एक अटैक ऑन मेन है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। असली सच ये है कि मैस्कुलिनिटी को टॉक्सिक कहा जा रहा है और फेमिनिज्म को एक पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन असल सच क्या है? अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं फराज। आज हम डिस्कस करेंगे क्या मैस्कुलिनिटी सिर्फ डोमिनेंस का सिंबल है और फेमिनिज्म एक अटैक ऑन मेन है। आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। इंडिया में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म के डिस्कशन ने एक अजीब ट्विस्ट ले लिया है। अक्सर लोगों को लगता है मैस्कुलिनिटी का मतलब पावर, डोमिनेंस और कंट्रोल है और फेमिनिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी बन गई है जो मर्दों को टारगेट कर रही है। लेकिन क्या ये सच है? मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट जो नया नैरेटिव चल रहा है उसको समझना ज़रूरी है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के नाम पर हर मर्द को एक विलन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन क्या एक मर्द एक फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता? क्या मैस्कुलिनिटी बिहेवियर टॉक्सिक है? एक रियल मैस्कुलिन मैन सिर्फ अपने मसल से नहीं पहचाना जाता बल्कि अपने एक्शंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहचाना जाता है। तो जब हर मर्द को टॉक्सिक लेबल किया जाता है, ये एक और एंगल है जो डिस्कशन में नहीं लिया जाता। फेमिनिज्म को शुरू एक मूवमेंट के रूप में किया देखा गया था जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करता था, लेकिन आज के टाइम में कई लोग फेमिनिज्म को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की तरह समझने लगे हैं। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो सिर्फ जेंडर की पॉलिटिक्स खेलती है। क्या सच में फेमिनिज्म सिर्फ इक्वल राइट्स के लिए है? फेमिनिज्म यानी इक्वल राइट्स, नॉट इक्वल बिहेवियर्स। फेमिनिज्म का असल कॉन्सेप्ट तो जेंडर इक्वालिटी के लिए किया गया था, लेकिन कई बार इसको एक मेल बैशिंग एक्सरसाइज बना दिया जाता है। जब आप बोलते हो कि ऑल मेन्स आर ट्रैश या ऑल मेन्स आर डॉग्स, तो क्या ये सच है? ये नैरेटिव फेमिनिज्म का असली मीनिंग डिस्टॉर्ट कर रहा है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म के बीच का ये डिवाइड बढ़ रहा है और इसको फ्यूल कर रहा है आज का मीडिया, जो एक नैरेटिव दुनिया के सामने रखता है। एक तरफ मैस्कुलिनिटी को एक डेंजरस चीज बना के दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ फेमिनिज्म को एक आउट ऑफ कंट्रोल मूवमेंट के रूप में दिखाया जा रहा है। ये डिबेट इस लेवल पर पहुंच गया है कि हर कोई कंफ्यूज्ड है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म का असली कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों साइड अपनी बाउंड्रीज पर लड़ रहे हैं बिना समझे कि रियल इश्यू क्या है। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में मर रहा है? क्या एक मर्द को अपने इमोशंस को दबा के रखना चाहिए, या फिर सोसाइटी अब इतनी पॉलिटिकली करेक्ट हो चुकी है कि एक रियल मर्द को होना अनएक्सेप्टेबल है? हमारे इंडियन सोसाइटी में मर्दों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और रहेगा, लेकिन इसको डिमोनाइज करना इजी सोल्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ फेमिनिज्म ने कई पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, विमेन एम्पावरमेंट, इक्वल राइट्स एंड अवेयरनेस, लेकिन हर जगह फेमिनिज्म का एक रेडियल मूवमेंट बन गया है जिससे मेल शेमिंग या एक मूवमेंट जो मेल्स के अगेंस्ट कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। जब फेमिनिज्म का पर्पस इक्वालिटी है तो फिर क्यों कई लोग उसको एक मेल बैशिंग वेपन के रूप में यूज़ कर रहे हैं? क्या ये सच में इक्वल राइट्स है? असली सच ये है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म का एक वॉर ये इल्यूजन है। सोसाइटी को दोनों की ज़रूरत है, मैस्कुलिनिटी की स्ट्रेंथ और फेमिनिज्म की इक्वालिटी की डिमांड। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आज हमें समझना होगा क्योंकि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये बस एक ही सिक्के के दो साइड हैं। एक बैलेंस सोसाइटी तभी बनेगी जब हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझकर अपनी सोच को इवॉल्व करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म को हम गलत समझ रहे हैं? इस वॉर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? कमेंट्स में अपने थॉट ज़रूर शेयर करें। इस टॉपिक पर मैं ये मानता हूँ कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म की एक बाउंड्री होनी चाहिए। आज मैस्कुलिनिटी का मीनिंग चेंज हो गया है जो डिफाइन करता है विमेंस को हर्ट करना, और फेमिनिज्म का मीनिंग चेंज हो गया है जो डिफाइन करता है मेंस को हर्ट करना। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ह्यूमन बींग्स को इवॉल्व करने के लिए मैन एंड वुमेन की ज़रूरत है और ये नेचर का भी रूल है। मैन एंड वुमेन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बस हमें डिग्निटी मेंटेन करनी है और रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे की। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि कोई सुपीरियर नहीं है किसी से, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, मेन को और वीमेन को। कुछ लोग इस टॉपिक को एक एक्सटेंड लेवल पर ले जाते हैं कि वी डोंट नीड वीमेंस, वी डोंट नीड मेंस। ये बकवास है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप एग्री करते हो या नहीं।